हे गाइस, मैं हूं सूरज कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी फैक्ट्स में। और मैं ले चलूंगा आपको महामना के द्वार में। अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की, तो उसमें हमेशा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप 3 में रहता है। लाखों बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जिससे यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड हो जाता है। यह कंपटीशन तब ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब यहाँ पढ़ने के लिए लाखों बच्चे बेताब हों, पर सीट 1000 भी ना हो। यहाँ एडमिशन पाने के लिए काफ़ी बच्चे जी जान से मेहनत करते हैं। कई तो 12th क्लास से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब उन्हें यह मालूम नहीं चल पाता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, तैयारी का सही तरीका क्या है, कैसे हम टॉपर बन सकते हैं। आज मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने आया हूँ, और वीडियो ख़त्म होते होते आपके सारे सवाल गुमशुदा हो जाएंगे। मैं मुख्यतः इस वीडियो में आर्ट्स और सोशल साइंस स्ट्रीम के बच्चों से बात करने आया हूँ, जो 12वीं कक्षा में स्ट्रीम लिए हैं साइंस या फिर आर्ट्स, लेकिन वे ऑनर्स भी आर्ट्स से ही करना चाहते हैं। यह वीडियो उन्हीं के लिए। वैसे बच्चे जो 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम लिए हैं और अभी बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है, किंतु आप अभी से ही BHU की तैयारी में लगना चाहते हैं आर्ट्स और सोशल साइंस स्ट्रीम के लिए, तो यह समय आपके लिए काफ़ी सही है। आपको रोज़ का 1 घंटा BHU की प्रिपरेशन में देना ज़रूरी है। आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपकी रुचि और ज्ञान अच्छी खासी होगी। जैसे मैं मानकर चलता हूँ, आपकी मैथ्स अच्छी होगी, रीजनिंग भी अच्छी होगी, हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा भी ठीक ठाक होगी। मैं बस मान कर चल रहा हूँ। तो आपको अभी शुरू करनी चाहिए आपकी इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज की तैयारी। मैंने अक्सर छात्रों को लैंग्वेज सब्जेक्ट को आसान समझते देखा है। वाकई वे अच्छे होते भी हैं, किंतु आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो जहाँ हजारों बच्चों को लैंग्वेज सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। वैसी स्थिति में आप आसान प्रश्न को गलत करने का रिस्क नहीं उठा सकते। मैंने खुद BHU एंट्रेंस में हिंदी विषय में 30 में से 28 प्रश्न सही किए थे और मेरा अच्छा रैंक भी आया था। किंतु मेरे काफ़ी दोस्तों ने हिंदी भाषा को आसान समझकर उसमें अच्छा खासा ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया। इसलिए आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट को जरा भी इग्नोर नहीं करना है। आपको 12th के दौरान संभवतः लैंग्वेज सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है। क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी होगी। आप इन सब्जेक्ट को 12th के बाद प्रैक्टिस करके आसानी से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आपको अभी खुद पर ज़्यादा दबाव डालना नहीं है। आपका अगला सवाल होगा, GK का क्या? वो तो अकेला 60 क्वेश्चन यानी 240 मार्क्स का होता है, यानी पूरे एंट्रेंस मार्क्स का 50%। उसकी तैयारी कब और कैसे करें? देखिए, इस बार NTA ने जो एंट्रेंस कराया है उसमें GK के सवाल काफ़ी हार्ड थे, लेकिन हिंदी और मैथमेटिक्स पोर्शन उसी प्रकार के थे जैसे पहले आया करते थे। ये बात है कि इस बार मैथ से ज़्यादा सवाल आए थे, लेकिन रीजनिंग से कम आए। किंतु ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिससे हम मार्क्स नहीं ला सकते। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप GK में अच्छा कर सकते हैं, तो आप लुसेंट बुक को पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको सभी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लुसेंट में हिस्ट्री, जियोग्राफी और मिसेलेनियस यानी लुसेंट के आखिरी पन्नों में दिए विविध चैप्टर को ही पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में भी किन चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं और किसे पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो की मांग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो सिर्फ 12th के दौरान ही प्रिपरेशन के लिए है। आपके 12th के बाद मैं दूसरी वीडियो में आपको पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताऊंगा। मैं मानकर चलता हूँ आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट को ही सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको सिलेबस के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। फिर उससे रिलेटेड ट्रिक जानना है जो आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद किसी ग्रामर बुक से उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट को सोल्व करना है। जैसे अगर आप संधि पढ़ते हैं तो उसे आप अच्छे से पढ़ लें, फिर उसे पहचानने का ट्रिक दिमाग में बिठा लें, और फिर कोई भी ग्रामर बुक से उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करें। आप जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसका आप छोटा सा एक नोट्स बना लें, ताकि कन्फ्यूज़न के टाइम आप आसानी से सभी चीज़ें रिकॉल कर लें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये करंट अफेयर्स को आसानी से कवर कर देगा। अगर नहीं, तो आपको अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके 12th में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है हो गई, आप उसमें राइटर्स के बारे में जो भी जानकारी दी गई है उसे ज़रूर पढ़ें। जैसे उनके द्वारा लिखी गई किताबें,
जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु। हालांकि बीएचयू में राइटर्स से अधिकतर सवाल उनके किताबों की रचना के बारे में है, इसलिए आप ज्यादा जोर लेखक और कवि की रचनाओं के नाम पर ही दें। हिंदी के कुल 30 प्रश्न में से लगभग 10 से 15 सवाल तो सिर्फ हिंदी साहित्य से ही होते हैं, जैसे लेखक, कवि, हिंदी साहित्य के सभी प्रकार के काल इत्यादि। अगर आप बीएचयू में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो आपको हिंदी या अंग्रेजी भाषा में कम से कम 25 से ज़्यादा सवाल बनने ही चाहिए। इसके लिए मैंने आपको जो तरीका बताया है, यानी चैप्टर को पढ़ें, ट्रिक याद करें, छोटा सा नोट्स बनाएं और फिर किसी ग्रामर बुक से उस चैप्टर को प्रैक्टिस करें। अगर इस दौरान आपसे कोई सवाल नहीं बनता है तो उसे उसी चैप्टर के नोट्स में उतार लें और उसे समझे बिना ना छोड़ें, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल ही आपकी रैंक को अच्छा करता है। आप लगातार सभी पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन जरूर करें ताकि आप पिछड़ ना पाए। इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए भी मेरा यही सलाह होगा कि आप जो जैसे मान लीजिए नाउन है, तो नाउन में भी सभी जो मैंने हिंदी में बताया संधि में, वही चीज़ आप इंग्लिश में करें नाउन के साथ और बाकी सब के साथ, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल ही आपकी रैंक को अच्छा करता है। ये तो बात है। आप लगातार सभी पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन ज़रूर करें। अगर इसके अलावा भी आप अभी से ही बीएचयू प्रिपरेशन में और मेहनत करना चाहते हैं, हालांकि अभी के लिए ये काफ़ी है, मगर आप करना चाहते हैं तो लूसेंट में दिए हुए ज्योग्राफी पोर्शन को सबसे पहले करें। सबसे पहले ज्योग्राफी को आप कंप्लीट करें और उसे भी पूरा पढ़ें। इसके लिए भी आप यही फॉर्मूला आजमा सकते हैं। पहले टॉपिक को पढ़ें, फिर ट्रिक याद करें और ट्रिक को याद रखने के लिए टॉपिक को बार बार पढ़ें। आपके पास अभी समय है, आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।